जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आज की इस लाइव सत्संग में सभी सत्संगियों का स्वागत है। बाबा जी के इस दरबार में आप जल्दी जल्दी से शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे सत्संगी बहन भाई जुड़ रहे हैं। ये शुक्राना सबसे पहले उस मालिक का, गुरु जी का, जिन्होंने आज का ये सबब बनाया। आई थिंक आई एम ऑडिबल। एक बार आप ये रिस्पॉन्ड कर दो कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक से आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। सो आप सब साथ जुड़ रहे हो। जस्ट आई वांट वन आंसर के एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज़ आ रही है आपसे, प्रॉपर पहुंच रही है। तो आज का जो मालिक का गुणगान करना है, जो आप सभी की ओर से, मालिक की ओर से, गुरु जी की ओर से जो मेरी ड्यूटी लगी आज आपके साथ उसके नाम की बातें करने की। सो आई थिंक समझ आ रही है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच अरुणा तुली जी। सभी नाम मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन है वो इस तरफ। सो आपकी हाज़िरी लग रही है गुरु जी के दरबार में, डोंट वरी। सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी का, मालिक का, आप सबका, आपके गुरु परिवार का, और नीरजा जी जिन्होंने ये सारा जो इस पेज को बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से चला रही हैं। कल से जब से उन्होंने मेरे को एडमिन बनाया तो आई वॉज सो मच इम्प्रेस्ड कि इतना अच्छा पेज, इतना बढ़िया वो काम कर रही हैं। मालिक के चरणों के साथ आप सबको जोड़ के रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी का भी और उनका भी। सबसे पहले मालिक के चरणों में एक वंदना, गुरु की महिमा, गुरु का गुणगान करते हैं। देखिए गुरु, ये मेरी तुच्छ बुद्धि में या तुच्छ जीभा में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने मालिक का, गुरु का गुणगान कर सकूं, लेकिन फिर भी जो अपनी भावनाएं हैं वो हम व्यक्त करते हैं सारे मिलकर। करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में महागौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में महागौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है।
वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, बीते हर दिन साल आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आप सब सुनने वालों के, आप सब भाई बहन जो जुड़े हुए हो इस पेज के साथ, गुरु जी के चरणों के साथ, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हो। आप इतना अच्छा जीवन बिता रहे हो सत्संगियों के साथ, मालिक के नाम के साथ, उनके गुणगान के साथ। देखिए कि कैसा ऐसा पैराडाइमिक, ऐसा दौर चल रहा है। वही स्थिर है जो किसी मालिक के नाम से जुड़ा हुआ है, जो शब्द से जुड़ा हुआ है, जो सिमरन से जुड़ा हुआ है। वरना इस टाइम इतनी अफरा तफरी हो रही ज़िंदगी में, हर शख्स घबराया हुआ है, हर शख्स डरा हुआ है। सही भी है, क्योंकि ऐसा दौर, ऐसा कुछ मालिक की ओर से चल रहा है कि पता नहीं इतना कष्टदायक समय मालिक अपने बच्चों की कोई परीक्षा ले रहा है, या हमसे ही जो, क्योंकि हम तो गलतियों के पुतले हैं ना, हमसे जो गलतियां हुई हैं वो उनका सारा जो है हम भुगतान कर रहे हैं किसी ना किसी लेवल पे। सो एक भक्त की, एक बच्चे की जो प्रार्थना होती है, जो मैं स्पेशली धन्यवाद भी करता हूँ नीरजा जी का, जो हर रोज़ गुरु जी के चरणों में लगाते हैं वो शब्द, मेरा गाया हुआ वो भजन। पंजाबी का वो क्या, अखां सामने रहो सतगुर, ए रूह दुखियारी है, थोड़ी चिड़क भी मिठी है, थोड़ी सज़ा भी प्यारी है। तो आप वो श्रवण कीजिए, मैं सुनाता हूँ आपको। अखां सामने रहो सतगुर, अखां सामने रहो सतगुर, ए रूह दुखियारी, थोड़ी चिड़क भी मिठी है, थोड़ी सजा भी प्यारी। अखां सामने रहो सतगुर, जिंदगी विच विचरदियां पापां नाल पर गई, जाने अनजाने ही तां जित के हर गई। तुसी दया मेहर रखना, तुसी दया मेहर रखना, ये तां औगण हारी। अखां सामने रहो सतगुर, ए रूह दुखियारी। और देखिए कितनी प्यारी लाइंस
इस शब्द के अंदर लिखी हुई हैं। एनू अपने बेगाने दी दिल पर भी सोजी नहीं। हमें नहीं पता अपना कौन है, पराया कौन है, नहीं पता। जेड़े राहां ते चलना है उन्हां राहां दी सोजी नहीं। इने विषे विकारी, इने विषे विकारी सारी उम्र गुजारी। अखां सामने रहो सतगुर ए रूह दुखियारी। अखां सामने रहो सतगुर ए रूह दुखियारी है। और इस भजन के अंदर बहुत अच्छी लाइंस हैं, वो आप जरूर सुनिए। मैं गुरु जी के चरणों में अर्पण कर रहा हूं कि तरले ते बेनतियां कोई जोर ना चलदा ए। उसके दरबार में क्या चलता है? तरले कर सकते हैं, बेनती कर सकते हैं, अरदास कर सकते हैं सभी के लिए। ओम नमः शिवाय। सुरेखा बैल जी बहुत बहुत धन्यवाद। कि तरले ते बेनतियां कोई जोर ना चलदा ए। इस गर्जी दुनिया ते सानू कोई ना चलदा ए। थोड़ी ओट तकाई ए गुरु जी, थोड़ी ओट तकाई ए। छड़ी दुनिया सारी अखां सामने रहो सतगुर ए रूह दुखियारी। संगत जी, जहां तक संतों का सवाल है, संत दुनिया में आते हैं, वो तो मालिक के वज़ीर हैं। उनको मालिक यहाँ पे रूहों को नाम देने के लिए, उनसे सिमरन करवाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। संत इसलिए आते हैं, यहाँ भ्रमण करने आते हैं। वो कोई शरीर तो वैसे उनको धारण करना पड़ता है, वो आते हैं शरीर धारण करके संगत का, लोगों का, लोकाई का, इंसानियत का भला करके वो चले जाते हैं। सो उनको तो, संतों को तो सदा ही सलाम है। मैं अपना गाया हुआ एक ट्रैक आपको संतों के बारे में सुना रहा हूँ, बहुत अच्छा, प्लीज़। ये चुक चुक के सलामा करिए जी साधु संत फकीरानू। चुक चुक के सलामा करिए जी साधु संत फकीरानू। कदे मंदड़े बोल न कहिए, ओ मंदड़े बोल न कहिए ऐना शाही वजीरानू। चुक के सलामा करिए जी साधु संत फकीरानू। चुक चुक के सलामा करिए जी साधु संत फकीरानू। रब ते संत च भेत न कोई दस दिए गुरबाणी। रब ते संत च भेत न कोई दस दिए गुरबाणी। पलां दे विच सुलझा देंदे ने उलझी होवे ताणी। कम आउंदे ने जिंदे साधु बचन अखीरां नूं। चुक के सलामा करिए जी साधु संत फकीरां नूं। चुक चुक के सलामा करिए जी साधु संत फकीरां नूं।
गमदूर निमाणा बन जा जे तू लुटनी मौज बहारां दी। मालिक के दरबार में निमाना बन के ही बात बननी है, झुक के ही जाना पड़ता है। गमदूर निमाणा बन जा जे तू लुटनी मौज बहारां दी। मेरा दा कदमी वरसा देन ओए मर्जी है सरकारां दी। मेरा दा कदमी वरसा देन मर्जी है सरकारां दी। ए मिठे फल ला देंदे ने जंड करीरां नूं, चुक के सलामा करिए जी साधु संत फकीरां नूं। शायद ये शब्द थोड़ी पंजाबी में हो सकता है संगत जी के कुछ लोगों को समझ रहा है, मैं समझा देता हूं। गमदूर निमाणा बन जा जे तू लुटनी मौज बहारां दी। मेरा दा कदमी वरसा देन मर्जी है सरकारां दी। ए मिठे फल ला देंदे ने जंड करीरां नूं, चुक के सलामा करिए जी साधु संत फकीरां नूं। सो संत की महिमा का कोई बयान नहीं कर सकता। सो आप सब बड़े ही भाग्यशाली हो जो संतों के साथ रहते हो, संतों से आपने नाम शब्द लिया हुआ है, संतों का सारा दिन संतों के भजन सुनते हो, उनके जो किए हुए सत्संग है वो सुनते हो सारा दिन। वो आप बहुत कर्मों वाले हो। हम तो आपके साथ नए जुड़े हैं, आपके पेज को नया देखा है आपको, तो आप बहुत ही प्यारा माहौल है, बहुत ही अच्छा लगता है। और जो सब कुछ है वो मालिक के हाथ में। ये डिफरेंट बात आदमी खुद सोचता है कि जो ये मैंने कर दिया, ये प्लॉट मैंने खरीद ली, ये फैक्ट्री मैंने बना दी, ये तामझाम मैंने इकट्ठा किया। लेकिन जब कोई गड़बड़ हो जाती है फिर वो कहता है ये तो मालिक को तो यही मंजूर था, भाई मैं क्या करता। अच्छा, अगर तो कोई गड़बड़ हो जाए तो उसका जिम्मेदार मालिक, और अगर कुछ बढ़िया वाला हो गया तो वो मैंने किया, ऐसा नहीं होता। मनप्रीत जी इसके राइटर हमारे अंकल हैं जी, करनैल सिंह नहरी जी, महेश रामदे जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं आपके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा हूँ इतनी जल्दी, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मालिक का गुणगान आपको ज़्यादा सुना सकूँ। सोनिया जय गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, सुरेखा बहल जी थैंक यू जी। सो एक बहुत अच्छा ट्रैक है। कब याद करते हैं हम मालिक को, एक्चुअल भगवान को कब याद करते हैं? डील सारा दिन हमारे दोस्त हैं शमशेर लहरी और वरिंदर ढिल्लों जी, वो बात करते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि हम डीलें करते हैं मालिक के साथ, समझौते करते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेंगे, अगर भगवान ये चीज़ दे दे तो ये चढ़ा देंगे, ये चीज़ दे दे तो ये चढ़ा देंगे, 500 रुपये का प्रसाद चढ़ा देंगे अगर गाड़ी दे दे, अगर कोठी बन जाए तो भाई जगराता करवा देंगे। अब एक कोठी के चक्कर में जगराता करवाएंगे, अगर कोठी नहीं बन रही है तो कोठी बन जाती है 3-3 साल फिर भी जागरण सर पे खड़ा रहता है। सो मालिक हम ये अच्छी बातें नहीं है, ये कोई धार्मिक स्टाइल का जीवन नहीं है। मांगना तो सेवा थोड़ी, मांगन बहुत है, सेवा कम करते हो, सिमरन कम करते हैं, मांगते ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ अगर सेवा और सिमरन दो चीज़ों पे अगर प्राणी का जोर है तो उसको मांगने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छी बात सुना रहा हूँ। हर पल क्यों ना याद करें तू, सारा दिन क्यों नहीं याद करते, लोड़ां लई फरियाद करें तू। हर पल क्यों ना याद करें तू, लोड़ां लई फरियाद करें तू। भुल जावें शुकराना ओदा जिस तो मिले हर दात। साहिब हथ वडियाइयां बंदिया तेरी की औकात। साहिब हथ वडियाइयां बंदिया तेरी की औकात। इसमें बहुत अच्छी लाइंस है। ये अजीम शेखर जी हैं जी जिन्होंने लिखा है, ये लंदन से हैं जी। शायर पूछ रहे हैं कोई कि किसने लिखा है, ये अजीम शेखर जी हैं जी, लंदन से हमारे दोस्त हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने लिखा है। वो लिखते हैं, आ भी मेरा ओ भी मेरा लोभी बनया भजे।
केड़ी मिट्टी दा तू बनया होए रज के भी ना रजे। जे मालक ना चाहे तां फिर कितों न मिले खैरात। सतगुर हथ वड्याइयां बंदिया तेरी की औकात। दाते हथ वड्याइयां बंदिया तेरी की औकात। और देखिए कि जेड़ा देवे तियां पुत्र दौलत मान सहारे, पर जे होवे मर्जी ओदी खो भी लैंदा सारे। जद चाहे मुड़वा सकदा ओ अपनी हर खैरात। मालिक दे सकता है, वो समर्थ है, उसकी चीज है, वो ले भी सकता है। और दुनियावी बातों के बारे में लिखा है, पाल बेशक महल मुनारे उच्चियां इट्टां चिणके। 3.5 हथ धरती तेरी ओए रखी है उस मिणके। जितनी मर्जी बिल्डिंगें बना लो, कोठी बनाते हो, 100 साल की बुनियादें खड़ी कर लेते हैं। इतने बीम डाल दो, इतना सरिया डाल दो, खुद की कोई म्याद ही नहीं है। पाल बेशक महल मुनारे उच्चियां इट्टां चिड़के। 3.5 हथ धरती तेरी ओए रखी है उस मिणके। तैनू पता भी नहीं लगना कद मुक जानी ए बात। सतगुर हथ वड्याइयां बंदिया तेरी की औकात। और आखिर नू भी टुट के है तू जिस दे दर ते जाना। सांभ अजीम अजे भी मौका होए मन लै उसदा पाना। सांभ अजीम अजे भी मौका मन लै उसदा पाना। होमै तेरी ही देवेगी एक दिन तैनू मात। साहिब हथ वड्याइयां बंदिया तेरी की औकात। मेरे सतगुर हथ वड्याइयां बंदिया तेरी की औकात। मालिक के हाथ में है, अगर अपनी डोर मालिक के हाथ में दे दी तो दिक्कतें दूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर स्वयं चलानी है गाड़ी फिर थोड़ा काम मुश्किल है। एक तो मेंटली सपोर्ट नहीं रहती। जिन्होंने अपनी डोरी गुरु के हाथ में दे दी, मैं नहीं समझता उनको कोई दिक्कत आ सकती है। बहुत अच्छा एक भजन सुनाता हूं आपको, बहुत बागमल। जिन्ना ने डोरा गुरु ते रखियां। जिन्ना ने डोरा गुरु ते रखियां। उन्हां नू कादा डर होए लोको। जिन्ना ने डोरा गुरु ते रखियां। जिन्ना ने डोरा गुरु ते रखियां। उन्हां नू कादा डर होए लोको। जिन्ना ने बेड़ी कीती गुरु दे हवाले। जिन्ना ने बेड़ी कीती गुरु दे हवाले। उन्हां नू कादा डर होए लोको। जिन्ना ने डोरा गुरु ते रखियां। गुरु कोलों मंगीए ते कदे भी ना संगीए। गुरु कोलों मंगीए ते कदे भी ना संगीए। जद भी मंगीए सिमरन मंगीए। जिन्ना ने बेड़ी कीती गुरु दे हवाले। जिन्ना ने बेड़ी कीती गुरु दे हवाले। उन्हां नू कादा डर होए लोको।
जिन्ना ने डोरा गुरु ते रखिया उन्हां नूं कादा डर होए लोगो। जिन्हां नूं मिल गए सतगुर पूरे, जिनको पूरे पूरे सतगुरु मिले हुए ना वो जरूर गाओ मेरे साथ। जिन्हां नूं मिल गए सतगुर पूरे उन्हां दे रहे ना कम अधूरे। ओ जिन्हां नूं मिल गए सतगुर पूरे उन्हां दे रहे ना कम अधूरे। जिन्हां ने डोरा गुरु ते रखिया उन्हां नूं कादा डर होए लोगो। जिन्हां ने बेड़ी कीती गुरु दे हवाले उन्हां नूं कादा डर होए लोगो। जिन्हां ने डोरा जिन्हां ने डोरा ही गुरु दे हथ च देतियां, जिन्होंने अपना सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया। प्रियंका प्रीति जी थैंक यू वेरी मच, सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स। मनप्रीत जी थैंक यू। आरती महंगी थैंक यू आरती जी। सचिन बत्रा जी शुक्राना सर, थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत बहुत प्यार से आप जुड़े हो। एक प्रार्थना और आपकी तरफ से, मेरी तरफ से गुरु जी के चरणों में के मुख दुनिया मोड़ लवे सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। दुनिया ते रुल जाएंगे दाता जी बाना साडी छोड़ी। एक भक्त की अरदास है, सारी दुनिया छोड़ जाए गुरु जी आप ना छोड़ना। अगर लाइंस अच्छी लगे तो आप प्लीज ये कमेंट जरूर करना। ये मेरे दोस्त हैं गुरविंदर बराड़, बड़े अच्छे पंजाबी राइटर हैं, उनका लिखा हुआ शब्द है ये गुरु जी के चरणों में कि मुख दुनिया मोड़ लवे सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। दुनिया ते रुल जाएंगे दाता जी बाना साडी छोड़ी। बड़े कारज विड लेना मैं तेरा नाम ते आके, मैं कदे खाली मुड़िया ना चोड़ी तेरे अगे फैला के। मालिक के आगे झोली फैलाकर कोई खाली नहीं जाता इस दरबार से। आज मेरी मालिक के चरणों में यही दुआ है कि जितने भी सत्संगी जुड़े हुए, जितने भाई बहन जुड़े हुए, आज किसी की झोली गुरु जी के दरबार से खाली नहीं जानी चाहिए। उनके नाम का गुणगान कीजिए। कदे खाली मुड़िया ना मैं चोली तेरे अगे फैला के। इस बच्चे निमाणे दा दाता जी ए विश्वास ना तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ लवे सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। बड़े भागा वाले हाँ जो तू अपने लड़ लाए। रवि गुने आने जहे लखां गए ते लखां आए। हम जैसे लाखों आए लाखों गए, लाखों आते रहेंगे, लाखों जाते रहेंगे, लेकिन जो मालिक का सच्चा नाम है ना, आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी पी सच, ये ऐसे ही रहेगा यही। बड़े भागा वाले हाँ जो तू अपने लड़ लाए। रवि गोने आने जेहे लखां गए ते लखां आए। आशीर्वाद तेरा आशीर्वाद दाता सानू मिले न लख करोड़ी। मुख दुनिया मोड़ लवे सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। दुनिया ते रुल जाएंगे दाता जी बाना साडी छोड़ी।
वो जैसे कहते हैं ना, जिसको मालिक ने छोड़ दिया वो नहीं कुछ कर सकते, उनका मुश्किल है काम चलना, उनकी बात बननी मुश्किल है थोड़ी। सत्संग के बारे में एक बहुत ही अच्छा बाकमाल भजन हमारे दोस्त हैं शमशेर लहरी जी, उन्होंने लिखा है कि सत्संग बड़े भागों वाले जीव हैं जो सत्संग सुनते हैं आज के इस दौर में, वरना इतनी अफड़ा तफड़ी, इतनी सभी के ज़िंदगी में भाग दौड़ है, किसी के पास सत्संग सुनने का कोई समय नहीं है। जो प्राणी सत्संग सुनते हैं, जो जुड़ते हैं, उनके लिए ये लाइंस हैं बड़ी कमाल की, आपको सुनाने जा रहा हूँ मैं कि वो जो भाग्यशाली जीव है, बिन भागा सत्संग ना लभै, बिना भाग्य के सत्संग नहीं हो सकता। कि जे होवण भाग सवले सतसंग मिले फकीरां दा, जे होवण भाग सवले सतसंग मिले फकीरां दा, देन फिर खुशियां 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 खुलदा दर तकदीरां दा। सत्संग भाग सवले होण, जद पंजाबी दा वर्ड है सवले, मीन्स जब आपके भाग्य खूब अच्छे हो तब सत्संग मिलता है। कि जद होवण भाग सवले सतसंग मिले फकीरां दा, फिर खुशियां 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 खुलदा दर तकदीरां दा। और कमाल की लाइनें सुनिए ध्यान से कि कौडी कौडी जोड़ करोड़ा माया जोड़ लई, रब रुसा लिया अपना जदों प्रीति तोड़ लई। माया तो इकट्ठी कर ली लेकिन उसका नाम वो रह गया, फस गया विचे आप विछा के जाल जंजीरां दा। जे होवण भाग सवले सतसंग मिले फकीरां दा, फिर खुशियां 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 खुलदा दर तकदीरां दा। की लै जेगा इथों मेरी मेरी लाइए, ए ठगां दा बाजार पोड़िया जिंद रुलाइए। देखिए कितना खूबसूरत लिखा है, हम समझते नहीं है बात को, सुन के भी मान के भी नहीं मानते, सुन के भी नहीं सुनते। कि की लै जेगा इथों मेरी मेरी लाइए, ए ठगां दा बाजार पोड़िया जिंद रुलाइए। ए तां जहर समुंदर पवे भुलेखा अखीरां दा, जे होवण भाग सवले सतसंग मिले फकीरां दा। और उससे प्यारी बात, शामां नू कर आजे ओए ओनू भुलिया कहना की, जे मिल जे रब दा रस्ता ओने जग तो लेना की। फिर भी भूला भटका शाम को घर आ जाए, वेलकम है उसका भी, जब भी आंख खुल जाए, जब भी सिमरन का टाइम, जब भी सत्संग का टाइम मिल जाए। के शामां नू कर आजे ओनू भुलिया कहना की, जे मिल जाए रब दा रस्ता ओने जग तो लेना की। जो मालिक के नाम के साथ कभी भी जुड़ गया, देर सवेर जल्दी लेट आ गया, शाम को घर आ गया, वो भी घर आ गया ना। सब कच्चियां होर मुहब्बतां, सब कच्चियां होर मुहब्बतां
ओ साथी एक अखीरां दा। सब मोहब्बतें झूठी है भाई, मालिक का नाम जाना साथ। सब कच्चियां होर मोहब्बतां, कच्चियां होर मोहब्बतां, ओ साथी एक अखीरां दा। जे होवन भाग सवले सतसंग मिले फकीरां दा। अब संत क्या कहते हैं, जिनकी हम सारा दिन सत्संग सुनते हैं, उनका गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि फक्कर देन इशारा, ऐथों चलना है भाई। छड्डना है कर एहे ते अगला मलना है भाई। है कोई यहाँ पे स्थाई, कोई चीज़ है यहाँ पे जो फिक्स हो, जो यहीं रह जाए? वो लोग भी हुए हैं हमारे यहाँ जिनको किसी लेवल पे इच्छा मृत्यु का वरदान था कि आप ये दुनिया छोड़ के जाओगे नहीं कभी, जब आपका दिल करे तभी जाना है आपने। ये इतिहास है, मिथिहास है, जो भी है, चलो उस विवाद में नहीं मैं पढ़ता, लेकिन वो आज हैं नहीं, सबने यहाँ से जाना है। ये सबसे बड़ा ट्रूथ यही है, सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहाँ पे रहना किसी ने है नहीं, लेकिन बंदोबस्त हर आदमी ऐसे कर रहा है जैसे यहाँ से जाना ही नहीं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस बात को क्लियर करने की जरूरत है। फक्कर देन इशारा, ऐथों चलना है भाई। छड्डना है कर ते अगला मलना है भाई। जेड़े बाग नू सोना समझे, जेड़े बाग नू सोना समझे, ओ किकरां जंड करीरां दा। ये 3 हमारे पंजाब में ऐसे दरख्त हैं जिनकी ज़्यादा बेचारों की इतनी वो नहीं मानते थे हम इम्पोर्टेंस। किक्कर जंड करीर, अब तो ये रहे नहीं खैर। तो वो कहते हैं कि जिस बाग नू सोना समझे, ओ किकरां जंड करीरां दा। जे होवन भाग सवले सतसंग मिले फकीरां दा। खुशियां 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 खुलदा दर तकदीरां दा। स्वाति गुप्ता जी थैंक्स। सो ये शुक्राना ही शुक्राना 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 गुरु जी का। जितना पूनम बत्रा जी थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू, जो आपने मेरा हौसला अफजाई की उसके लिए धन्यवाद। सो गुरु जी के चरणों में ऐसे हाजिरियाँ लगाते लगाते एक बात मेरे जहन में आ रही थी, बड़ी अच्छी, आपको आपके साथ वो शेयर करने लगा हूँ कि शुक्राना जो गुरु जी का, मालिक का जो मिल जाए उसका शुक्राना ही करना चाहिए। कल मैं एक सोशल मीडिया पे किसी की बात सुन रहा था कि हम मालिक का शुक्राना नहीं करते। इतनी चीज़ें, इतना कुछ दिया है, इतना दिया मेरे दाता ने, झोली छोटी पड़ गिरे वाली बात है। तो आप कभी कहते जंगल में जाओ, वहाँ पे कोई एक हिरण को वो बोलते हैं पानी पीते हुए देखो आप। जब वो पानी पीता है तो वो पानी पीने के लिए भी इतना सहमा, इतना डर, जान की बाजी लगाकर वो पानी पीता है बेचारा। पता नहीं कोई इधर से आके कोई उसको चीता, कोई शेर ना खा ले, पानी में से कोई मगरमच्छ ना उसको खींच ले, है ना जी। और हम लोग हैं, मालिक ने हमको कितना पानी घड़े से ले लो, फ्रिज से ले लो, आवाज़ मार के ले लो, कहीं से, मतलब हम इतनी दातें, इतनी बख्शिशें, इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने, मालिक ने, सतगुरु सच्चे पातशाह ने दी हुई हैं। हम उनका शुक्राना करते तो कहते हैं, बोलते हैं, कहनी और कथनी में बड़ा हमने फ़र्क डाल रखा है ना। सारा दिन हमारे 5-10 मिनट के लिए नहीं, हमारे एंटायर जीवन में, एंटायर पर्सनैलिटी में, एंटायर बिहेवियर में वो बात होनी चाहिए। फिर उसके रंग में रंगे हुए आदमी बन जाएंगे हम। मैं समझता हूँ ये पर्सनली कि जब हमने कोई विशेष परिधान कैसा भी डाला हो, हम काम कैसा भी करें, लेकिन हमारे काम में से हमारे मालिक की खुशबू आनी चाहिए, हमारे बिहेवियर से हमारे मालिक की खुशबू आनी चाहिए। जैसे ममता है, ममता क्या अपने बच्चों के लिए, ममता सारी दुनिया में होती है, जानवरों में भी होती है बेचारों में, है ना। वो भी अपने बच्चे को चाटते हैं, वो भी अपने बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन हम जो
मालिक का गुणगान करने वाले, मालिक से प्यार करने वाले, हमारी ममता तो ये है कि हमें हर बच्चे में अपना बच्चा नजर आना चाहिए। पुष्पनंद जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। सो मैं मालिक का शुक्र शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लबण छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां। देखिए, कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लबण छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां। सौखा कीता साहां दा सफर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। आम होवा या खास रवाए कदे ना चावां मैं, मुल मेहनत दा पै जावे ए करां दुआवां मैं। बस ऐना बख्श दे हुनर दातिया, किसी का हक ना मारो, किसी का अधिकार ना छीनो, किसी से कुछ काट पीट के ना लो। तो ये एक्चुअल यही बंदगी है मालिक की। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। कभी भी आपने ये मन में सोच के चलना है कि हम लोग मालिक, हर जब भी कोई काम करो तो मालिक सामने हो, हमें लगे कि हम उसके नाम के साथ ही सब कुछ कर रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छा सेशन, आपने बहुत सपोर्ट किया, आपने सभी ने बड़ी पेशेंस के साथ सुना। सो मैं एक आजकल जो दौर चल रहा है उसमें हमने पीछे हमारी टीम ने एक बहुत अच्छी अरदास बनाई थी मालिक के। तो मैं आखिर में यही है कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए, उसकी एक वंदगी आपको सुना के फिर आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। किसे चीज़ नू टच करन तो भी घबराउने आ, मिंट मिंट ते हत्थां नू सैनिटाइजर लाउने आ। ऐसा माहौल ही ऐसा, हर आदमी किसी चीज को टच करने से पहले 10 बार सोचता है इसमें कोरोना तो नहीं। पर जेड़े दिलां नू वायरस लगे, दिलां नू वायरस लगे आजो भी साफ करिए, किसे तो माफी मंग लईए, किसे नू माफ करिए, किसे तो माफी मंग लईए, किसे नू माफ करिए। जिंदगी सुकून से जीने के दो ही तरीके हैं। अगर आप गलत हो सॉरी फील कर लो, अगर सामने वाला गलत है तो माफ कर दो। 4 दिना दी जिंदगी का तो नफरतां पालियां ने,
ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆਓ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਏ। ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। मैंने देखा है, हम कहीं जाते हैं संगत में, मंदिरों में, गुरुद्वारा साहब में, मस्जिदों में, वहां सभी मालिक का नाम ही लिया जा रहा है, कुछ और तो है नहीं कहीं भी। किसी संत के पास चले जाओ, कोई ये तो है नहीं कि कोई वहां कोई और काम हो रहा है, वह भी मालिक का नाम ही लिया जा रहा है। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਮਨਾਂ 'ਚ ਦੱਬੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, किसे नु माफ करिए। जब हम लोग अरदास करते हैं गुरुद्वारा साहब में, तो जब अंत में सभी सारी अरदास हो जाती है, सभी गुरु साहिबान के नाम लिए जाते हैं, जो हमने सिख ने मांगना अपने मालिक से मांग लेते हैं। तो अंत में जब वो खड़े रहते हैं, सभी खड़े रहते हैं ना, तो जब अंत हो जाता है तो वो कहते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। तो कह के फिर माथा टेकता है सिख गुरु ग्रंथ साहब के आगे भी, ये लो जी, ये मेरी सबसे बड़ी डिमांड, सबसे बड़ी मांग यही है कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। सो मालिक सबको सरबत दा भला होवे। सो एक आखिरी 2 लाइनें बोलकर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि एक्चुअल ये भी अजीम शेखर जी की लिखी हुई लाइन्स हैं। कि ए दुनिया है किस कम दी, पीड़ जे ना पराई ने जानी। हो हंजू पूंजू की किसे दे, कुट पुछे ना प्यासे नू जो पानी। ये दुनिया है किस कम दी, पीड़ जे ना पराई ने जानी। ओ हंजू पूंजू की किसे दे, कुट पुछे ना प्यासे नू जो पानी। कौन है अपना कौन बेगाना, समझे ना गल जमाना। गल जमाना हो जान चिट्टे ओ भी लहू, जेड़े रूह दे हुंदे ने कदे हानी। ये दुनिया है किस कम दी, पीड़ जे ना भराई ओने जानी। ओ हंजू पूंजू की किसे दे, कुट पुछे ना प्यासे नू जो पानी। ये दुनिया है किस कम दी ओ। सो संगत जी,
बहुत बहुत शुक्राना उस मालिक का, सतगुरु सच्चे पातशाह आप सबका, जिन्होंने इतने प्यार से, इतने तहम्मुल से सुना। अगर मालिक ने चाहा, सतगुरु जी ने चाहा, उन्होंने अपनी सेवा दास से और लेनी हुई तो फिर ज़रूर जैसा भी हुक्म आपकी तरफ से, संगत की तरफ से, और स्पेशली अखिल जैन जी और उनका परिवार सारा, नीरजा जी उनके परिवार से जैसा भी हुक्म आएगा तो हम तो हाजिर हैं भाई। हमने तो गुरु गुरु ही करना है, आपके साथ कर लेंगे ये भी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू संगत जी।